तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और उससे पहले मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस या फिर एक तरीके से बेसिक इंट्रो ये सब पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम इसी के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देख लेंगे फीमेल में, ठीक है। तो पहले इसी टॉपिक पे आते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, किस तरीके का है, क्या क्या मेन ऑर्गन है और उन ऑर्गन के क्या क्या मेन फंक्शन है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें 5 ऑर्गन जिनको हम मेनली यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरी आती है, उसके फंक्शंस देखेंगे, और जो 3-4 उसके बारे में है, मतलब जो तुम लिख सको पेपर में अच्छे से, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद है सर्विक्स आएगा हमारे पास, वजाइना आएगा, यूट्रस आएगा और फेलोपियन ट्यूब आएगी, ठीक है। तो ओवरी की बात करें तो देखो ये सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे होती है, ये जो सेल है ना, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें एंड के हिसाब से दोनों जगह पे, 2 जगह पे प्रेजेंट होती है, एक इधर एक इधर, इधर भी, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या लिखा है, ओवरीज अ पेयर, पेयर मतलब एक जोड़ा, इधर भी 2, ठीक है। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। ये जो एब्डोमेन है इसके दोनों के दोनों साइड ओवरी हमारी लोकेटेड होती है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ओवरी का मेन फंक्शन होता है प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल, जिसको हम एग कहते हैं। मतलब इसका मेन काम क्या है, फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम कुछ बातें मतलब गौर करें अगर, तो एट बर्थ, शुरुआत में अगर जैसे कोई भी लड़की अगर पैदा होती है, ठीक है, तो एट बर्थ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर्ड एग आर प्रेजेंट, मतलब उसी के अंदर काफी सारे थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में इमेच्योर्ड एग प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, ठीक है। एट प्यूबर्टी, अच्छा जब उसी में प्यूबर्टी आ जाती है तब सम एग स्टार्ट मेच्योरिंग, मतलब क्या होता है, तब कुछ एग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, 1 एग इज रिलीज मंथली फ्रॉम फ्रॉम 1 ओवरी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा देखो ये सीन क्या है, यहाँ पे ना पीरियड्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, रप्चर्ड एग जिसको कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूं कि बेसिकली जैसे हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे कि ये जो एग सेल है इसको स्पर्म सेल ना मिले तो होता क्या है, यहाँ पे मान लो एक हमारे पास मेच्योर्ड एक एग सेल यहाँ पे हो गया, वो मेच्योर हो गया एक एग सेल, ठीक है। वो आगे जाएगा यहाँ से, अब वो वेट करेगा कि उसको कोई ना कोई स्पर्म सेल मिल जाए, ठीक है। और ये हर मंथली प्रोसेस होती है, तो वेट करेगा कोई ना कोई मिल जाए। अब वो वेट करा, कोई स्पर्म सेल नहीं आया वहाँ पे, तो क्या होगा, वो जो एग है मैच्योर हो चुका है, जिसकी वॉल्स काफी मतलब थिक हो गई है, काफी स्ट्रॉन्ग कर लेता है बाद में एग अपने आप को, ठीक है। मतलब जो उसकी वॉल्स है ना, वो उसको काफी ज्यादा थिक कर लेता है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे क्या कंडीशन बनती है कि वो जो एग है वो टूटने लग जाता है, जिसको हम रप्चर्ड एग बोलते हैं, ठीक है। काफी समय वेट करता है, कोई स्पर्म सेल नहीं आएगा अगर उस कंडीशन में, तो वो टूटने लग जाता है, और यहीं से ही वो वजाइना से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ। इसी पूरी साइकिल को पीरियड्स कहते हैं कि एक बार यहाँ पे कोई प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसने वो मैच्योर्ड हुआ, वो बाहर निकला, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आया, उसने वेट किया कि कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्पर्म सेल नहीं आया तो वो वहीं के वहीं काफी समय वेट करने के बाद टूट जाएगा और वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसमें अब यही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी, वो इधर से एक और आ जाएगा, और इसी को मतलब हर महीने ये सब ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो ओवरीज में स्टार्टिंग में काफी देखो, एक तो पहली बात है इसका काम है एग सेल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। दूसरा कि जब शुरुआत में बिल्कुल बचपन में थाउजेंड्स ऑफ होते हैं, मतलब हजारों की संख्या में है। दूसरा प्यूबर्टी के बाद एक एक करके ग्रो होने लग जाता है, मंथ बाय मंथ ग्रो होने लग जाते हैं, और रप्चर टूट के बिखरने भी लग जाता है, एक तरीके से ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विक्स का काम क्या है यहाँ पे। देखो इसका हमने काम देख लिया। सर्विक्स की बात करें ना, तो ये वजाइना और यूट्रस इसके बीच के हिस्सा होता है, ये वाला, इस हिस्से को सर्विक्स बोलते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 होते हैं ना जिनका सेम काम था। एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका नाम क्या था, हाँ एक प्रोस्टेट ग्लैंड था, और एक हाँ सेमिनल वेसिकल। इन दोनों का जो काम होता है वो सेम इसका काम है। रिंग्स ऑफ मसल्स दैट इन नियर बाय लोअरिंग एंड ऑफ द यूटेरस, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है, इट अलाउ फ्लूइड, यहाँ इसका मेन कॉन्सेप्ट है, टू फ्लो इनसाइड एंड आउटसाइड द यूटेरस। मतलब बेसिकली इसका काम ये है, जो स्पर्म सेल, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि स्पर्म सेल्स को जाने आने जाने के लिए जो एक और ज़्यादा स्मूथ कर देता है, उसको सीमन में कन्वर्ट करता है, वो उन दोनों काम से प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। तो यहीं से ही अगर मान लो कोई स्पर्म सेल अगर आ रहा है आगे को, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है मान लो, तो यहाँ से अगर कोई स्पर्म सेल आएगा ना, तो ये भी उसको, इसका भी वही काम है, ये भी उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेगा ताकि और आसानी से आगे जा सके वो, ठीक है। सेम जो उन दोनों का काम है वही यहाँ पे हमारे पास सर्विक्स का भी काम होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका काम होता है। वजाइना की बात करें, जो ये है, ये ओपनिंग है हमारी, गैदर्स, इसका काम क्या है, गैदर स्पर्म सेल एंड डिपोजिट बाय द पेनिस, एक्ट एज अ बर्थ चैनल ऑफ अ चाइल्ड। मतलब इसका 2 काम है बेसिकली, एक पहला ये काम है
कि यहाँ से ये गैदर करता है, तो जो भी देखो अगर पीनस से कोई भी स्पर्म सेल्स आए हैं, एक तो पहली बात उनको गैदर करेगा यहाँ से, वो ऊपर की ओर जाने लगेंगे, ठीक है। तो उनकी गैदरिंग का काम यहाँ पे इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि अगर मान लो कोई बेबी यहाँ पे, अगर मान लो वो 9 मंथ्स हो गए, मतलब उसको एक तरीके से पूरा एक तरीके से वो मैच्योर हो गया, ठीक है। वो मतलब क्या बोलते हैं, बेबी जो बच्चा है, ठीक है, वो मतलब पैदा होने वाला है, हाँ बिल्कुल पैदा होने वाला है। तो उस समय उसके वापस आने के लिए यही रास्ता होता है, ठीक है। स्पर्म सेल के जाने से लेके वहाँ पे उस बच्चे के जन्म लेने का, ये दोनों रास्ते यही होते हैं। वजाना इसके 2 बेसिक काम है। यहाँ पे लिखा है कि बर्थ चैनल होता है ये, ठीक है। यूट्रस की बात करें, ये वाला हिस्सा, इसको यूट्रस कहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस। हाँ देखो ये होता क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है कि मतलब जैसे मान लो एक एग, उसको कोई स्पर्म सेल मिल गया। अब उस एग को स्पर्म सेल मिल गया तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ग्रो होने लगे। देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है, वो प्रोसेस यहाँ पे मान लो वो मिले, ठीक है। अब वो एग एग क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एम्ब्रियो बनेगा तो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ने लगेगा, तो वो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाता है, इस हिस्से में जाके यहाँ से यहाँ पे, और यहीं ग्रो होता है। फेलोपियन ट्यूब में तो ग्रो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे जाके ग्रो होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग टेक्स प्लेस, मतलब कि यहाँ पे ये वो वाला हिस्सा है जो यहाँ पे एक चाइल्ड ग्रो होने लग जाता है, ठीक है। अच्छे से अपना टाइम लेता है जब तक वो एम्ब्रियो बनता, ज़ैगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, ठीक है। फीटस वो बेसिकली एम्ब्रियो होता है जिसमें हाथ पैर दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है ये। अच्छा, और उसके अलावा यूट्रस में जब वो बेबी कोई भी ग्रो हो रहा होता है ना, तो उनका जो मेन काम होता है तो उसकी जो देख रेख के लिए, यानी कि उसको न्यूट्रिशन मिले या ना मिले, ये सब चीज़ों में जो एक बंदा ध्यान रखता है, बेसिकली वो एक टिश्यू होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा टिश्यू हर समय ध्यान रखता है कि वो जो बेबी है वहाँ पे प्रेजेंट, उसको नरिशमेंट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसका ध्यान रखने का काम प्लेसेंटा टिश्यू का होता है, ठीक है। वो भी अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर्ड इट टू द यूट्रस एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो हेयर। यहाँ पे लाइन खींचनी है, हाँ। इसका काम क्या है कि जो ओवरी है, देखो ओवरी में से हमें पता है एग सेल प्रोड्यूस होगा, यहाँ से एग सेल यहाँ बाहर को जाएंगे और स्पर्म सेल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उन दोनों का जो एक तरीके से मिलन है वो इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है, यहाँ पे इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है, ठीक है। बाद में जब वो ग्रो होने लग जाता है बेबी, जब वो एम्ब्रियो से, मतलब वो एम्ब्रियो बन जाता है ज़ाइगोट से, तब वो आके शिफ्ट होता है। मतलब बेसिकली जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो यही होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, या तो इस साइड या तो इस साइड, दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स है हमारे तो, ठीक है। तो ये था बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा हमें एक फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देखनी, उस पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, या प्लेसेंटा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बस ये 2-3 चीज़ें रह गई, ठीक है। उसके बाद बस हमारा एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेट करते हैं, बस वो टॉपिक, उसका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। पर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो इम्प्लांटेशन क्या होता है, व्हेन ज़ाइगोट शिफ्ट इनटू यूट्रस, मैंने कहा था ना कि वो फिलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे अगर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो जब वो उसको ग्रो होने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो वो क्या होता है कि वहाँ से यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब एक हमारा फर्टिलाइज एग कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, तो उसको इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर कभी पेपर में आ गया 2 नंबर, तो तुम ये कह सकते हो 1 नंबर में, ज़्यादा बड़ा तो टॉपिक है नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटा मैंने कहा था ना कि जो सारा ध्यान रखता है, देखो इसके काम क्या है। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, ठीक है। गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू टिश्यू, मतलब कि ये क्या करता है, जो मदर का ब्लड है ना, उसके ब्लड से ही बेबी को नरिश करता है, टिश्यूज के सहायता लेते हुए, ठीक है। खुद भी टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या काम है, एक तो नरिशमेंट का सारा ध्यान रखना, और उसके अलावा कि विली ऑन प्लेसेंटा प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू डेवलप एम्ब्रियो, यानी कि उसके साथ साथ ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का भी ध्यान रखता है कि ऑक्सीजन उस तक पहुंच रही है या नहीं, वगैरह वगैरह। और उसके जो विलीज है ना, प्लेसेंटा में विली जो प्रेजेंट होती है, उसकी मदद से उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है इनको भी रखने के लिए, जिससे अगर ये दोनों जरूरी है ना, किसी की भी ग्रोथ में जरूरी है, ठीक है। तो डेवलप एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक तो पहली बात नरिशमेंट का ध्यान रखना, और दूसरा ऑक्सीजन और इसका भी, ग्लूकोज का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिकली आ सकता है 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 में भी आ जाएगा तो तुम ये 2 पॉइंट तो आराम से लिख ही सकते हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें इन ह्यूमन बींग्स, तो देखो क्या होता है, आफ्टर कॉपुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब जैसे ही मान लो क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म सेल्स निकले काफी सारे एक ही साथ, हमें पता है कि कम से कम मिलियंस में निकलते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, स्पर्म टूवर्ड्स द गैमेट, के देखो खुद मेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट की तरफ जाएंगे, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ टेल। अच्छा, हमने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें उसका देखा था कि जो क्या बोलते हैं मेल स्पर्म होता है ना, उसके पास एक टेल होती है और हमें पता है कि वो जब सारा ही सीमन बना हुआ है तो वो टुवर्ड्स बस स्विम करता हुआ जाता है आगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ टेल, वो स्विम करता है। अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ भी करूँ उसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस टेल की मदद से वो स्विम करते हुए आगे जाएगा, ठीक है। ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग। उनमें से ऐसा नहीं कि सारे एक उस एक एग पे जाएंगे, सिर्फ एक एक जैसे ही वहां पे क्या होगा फर्टिलाइज, जैसे कि एग है, एग सेल में अगर एक मतलब स्पर्म सेल उसमें जाके मतलब उससे कांटेक्ट बना लिया, तो उसी टाइम से बाकी जो देखो आधी तो पहली बात तो देखो, अगर तुमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शेप देखी होगी ना, तो उसमें दो दो साइड होती है। यहाँ से अगर वो सीधा जाएगी ना, तो एक इस तरफ को जाएंगे, एक इस तरफ को, आधे तो वैसे ही वहाँ पे गायब हो गए, ठीक है। अब जो इस तरफ को गए, मान लो एग इस टाइम इस तरफ है, तो उस तरफ को जो गया है वहाँ पे क्या सीन बनेगा कि उनमें से जैसे ही एक वो एग सेल के अंदर जाके उससे कांटेक्ट बनाएगा, तो वो क्या करेगा, जो सेल है वो अपने बाहर की वॉल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने लगेगा, इसलिए बाकी जो भी बाहर हैं वो सारे या तो अंदर जो थोड़े बहुत आने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पे डेड हो जाएंगे, और एक सेल के साथ ही वो अपने आप को फिर फर्टिलाइज करने लग जाएगा एग, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। अब द फर्टिलाइज्ड एग विल मूव टूवर्ड्स द यूट्रस। अब वही है, हमें बोला था कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, किसकी तरफ जाएगा, खुद को अब ग्रो करने के लिए, उस फेलोपियन ट्यूब में तो ग्रो हो नहीं सकता बेबी, ठीक है। तो वो ग्रो करने के लिए क्या करेगा, अब वहां से यूट्रस की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अब जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो आफ्टर अबाउट 8 मंथ्स। मतलब एक अगर एम्ब्रियो है, क्या बोलते हैं, जो जाइगोट है, जाइगोट मतलब जैसे ही वो क्या बोलते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। उसके 8 महीने बाद वो एम्ब्रियो 8 हफ्ते बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है, यहाँ पे लिखा है 8 वीक्स, ठीक है। एम्ब्रियो ऑफ डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बिकम फीटस, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि जैसे ही एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो 8 हफ्ते बाद फीटस बनने लग जाता है। फीटस बेसिकली क्या होता है, देखो थोड़ी चीज़ें तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट का मतलब है द फर्टिलाइज्ड एग। जो एक एग फर्टिलाइज होने के लिए अब मान लो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए हैं, तो उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, देखो जाइगोट ये क्लियर हो गया। एम्ब्रियो कहाँ है हमारे पास, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो का मतलब ये है कि अब वो वहां से शिफ्ट हो गया है कहाँ पे, यूट्रस में जाने के लिए। तो उस जब शिफ्टिंग के दौरान जब वो वहां पे पहुंचेगा ना, अब वो एम्ब्रियो बन चुका है, ठीक है। अब एम्ब्रियो भी थोड़े और समय डेवलप होएगा, तो 8 हफ्ते बाद वो बनेगा फीटस। अब फीटस क्या होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एम्ब्रियो जिसके हाथ पैर दिखने शुरू हो जाएं, थोड़ा बहुत पता चलने लग जाए कि हाँ यहाँ पे सर होगा, यहाँ पे हाथ हो सकते हैं, यहाँ पे पैर हो सकते हैं, मतलब दिखने लग जाए, थोड़ा बहुत विजिबल ग्रोथ दिखने लगे कि जो दिखे भी। ऐसा ग्रोथ नहीं कि वो बस ऐसे से इतना बड़ा हो गया, बस उसमें वो हाथ पैर टाइप दिखने लग जाए, तो उसको फीटस बोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये फीटस फुल मैच्योर हो जाएगा, तो हमें पता ही है कि भाई डिलीवरी, तब वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन होता है ये। अच्छा यही एक और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा ये पहले ये भी देख लेते हैं, मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है बेसिकली, एंडिंग पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी देखो फीमेल्स में स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, इसको हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। ये कब से शुरू होती है, 11-12 के अप्रोक्सीमेट फीमेल्स में शुरू हो जाती है, ठीक है। और मेनोपॉज की बात करें तो ये होता है 45, मतलब एग्जैक्टली नहीं है 45 की, मतलब 45 के बाद 45 मतलब 50 के आते आते इसके बीच में, मतलब ये वाली जो उनकी क्षमता है, क्या बोलते हैं एग फर्टिलाइज करना या ये सारी प्रोसेस, ये सब बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये उनका एंडिंग पीरियड होता है एक तरीके से। अच्छा फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें, हमने ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली। बस एक बार इसको इसके ग्राफ की वजह से और देख लेते हैं। ग्राफ मतलब ये जो भी हमने टेबल बनाई है, देखो फीमेल ओवरी है, उसका काम क्या होता है, एग सेल को प्रोड्यूस करना महीने में एक बार, ठीक है। दूसरा, यूट्रस वॉल बिकम्स थिक, जैसे ही मतलब वो, अब वहाँ पे क्या होता है, एक्सेल प्रोड्यूस होगा तो यूट्रस की वॉल्स क्या होंगी, थिक हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, दो केस बनते हैं। या तो अगर एग को मतलब वो फर्टिलाइज हो गया विद स्पर्म सेल मिल गया एग सेल को, तो वो फर्टिलाइज हो गया, तो आगे वो इस जगह पे जाएगा जिसमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, जिसमें मतलब वही एम्ब्रियो जाइगोट फीटस ये सब बनने लग जाएंगे। या तो अगर वो फिर नहीं फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, स्पर्म सेल नहीं मिला उसको, तो क्या होगा, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड, जिसमें वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा टूट के, ठीक है। और वो जो मतलब उस फॉर्म में जब वो बिल्कुल खराब हो चुका था, उसको हम रप्चर्ड एग बोलते हैं, 1 नंबर में वो भी आ सकता है, उसमें मैंने लिखा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में। अब बस तुम्हारा एक ही टॉपिक रह गया है, उस पे आएंगे फिर कभी। दैट्स इट।